हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आया है। तो ये ब्लॉग है बाहर का। हम कहीं घूमने जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं तो वो मैं भी बताऊंगी। हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं स्टेशन। तो अभी हम स्टेशन में एंट्री करेंगे। अभी तो बाहर ही हैं फ़िलहाल। हम समय से पहले ही आ गए थे और हम अकेले नहीं जा रहे, मेरे भाई बहन वगैरह भी जा रहे हैं। हमारा अचानक प्लान बन गया जाने। एक्चुअली प्लान उनका बना था लेकिन शामिल हम भी हो गए। तो बस यहाँ पे हम आ गए अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ हमारी ट्रेन आने वाली थी उस पर। और ये हस्बैंड बच्ची को ले जा रहे हैं क्योंकि मैं सीढ़ियों पे नहीं ले जा पाती बच्ची को, ज़्यादा थक जाती हूँ। और यहाँ पे हम लोग वेट ही कर रहे थे ट्रेन का। थोड़ी लेट थी ट्रेन, वैसे तो हम लोग आ ही गए थे टाइम पर, बट आते आते ट्रेन लेट हो गई और हम लोग तो सही समय पर पहुँच गए पर। और अभी तक भाई बहन भी नहीं आए हैं, वो भी थोड़ा लेट ही हो गए थे। और यहाँ पे ये इसकी मस्ती चल ही रही थी, ये खेल रही थी। परेशान तो खैर नहीं कर रही थी, पर हाँ रोज़ आती तो इसको खिलाना, मतलब इसका मन लगाना पड़ता था। और इसको ये था कि मुझे बस छोड़ दो, मैं यहीं खेलूँगी, मुझे पकड़ो मत, मतलब इसको गोदी में नहीं आना था। तो यहाँ पे यही इसका हो रहा था। फिर यहाँ पे ये नीचे जाने के लिए बोल रही थी तो हस्बैंड ने ले लिया इसको, इधर उधर घुमाने लगे थे। पर बच्चे हैं, समझते तो है नहीं। मैंने खूब कोशिश कर ली इसको सुलाने की, सब करने की, पर नहीं। फिर इतनी देर में ये लोग आ गए थे सारे भाई बहन वगैरह। तो बस फिर हम लोगों का बट गया था कि चलो इतने सारे लोग हैं, अब तो कोई ना कोई ले ही लेगा, खिला ही लेगा। तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। और फिर हमारी ट्रेन भी आ गई थी तो हमने ट्रेन में हम लोग बैठ गए थे। और हमारे साथ ट्रेन में एक, वैसे हमें पता तो पहले से ही था क्योंकि हमारी टिकट कंफर्म हो गई थी और हमको पता चला था कि हम लोगों ने 6 टिकट बुक कराई थी क्योंकि हम 6 लोग थे। बट हमारे साथ ये हुआ कि 3 टिकट हमारी एक डिब्बे में थी और 3 टिकट हमारी दूसरे डिब्बे में थी, मतलब अलग बट गए थे। और डिब्बों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, मतलब एक फर्स्ट पर थी तो एक 6 पर ऐसे थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक ही डिब्बे में बैठते हैं। तो फिर हमने एक ही डिब्बे में 4 सीटें ली, मतलब 6 सीटें थी हमारी लेकिन हमने 4 ही ले पाई। और हमने किसी को एक्सचेंज कर ली थी तो इस वजह से, पर फिर भी हमको सिर्फ 4 ही सीटें मिली थी। तो इस वजह से थोड़ी एक एक में 1 और 2 हो गए थे तो थोड़ा प्रॉब्लम आया था। अगर सबकी एक एक होती तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐसी, क्योंकि सर्दियाँ थी तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। यहाँ पे ये भी ऊधम करने लगी थी, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और फिर उसके बाद सब लोग सो गए थे क्योंकि रात हो गई थी, खाना वगैरह खा लिया था। और फिर हो गई थी सुबह, और सुबह को ये उज्जैन से बस थोड़ी दूर, मतलब स्टेशन आने ही वाला था बस। तो हम लोगों ने जो भी हमारा सामान वगैरह रखा था वो हमने जल्दी से रखा, हमारे कंबल वगैरह जो भी थे वो हमने जल्दी से घड़ी वगैरह करके रखे। और ऐसा चाय वगैरह तो अभी कुछ पी नहीं थी क्योंकि वो तो ट्रेन से उतरने के बाद ही होता, जो भी होता। तो अभी तो बस हम लोगों ने अपना सामान वगैरह इकट्ठा किया। और ये देखिए स्टेशन आ गया था उज्जैन का, यहाँ पे हमको उतरना था। जैसे रात के टाइम सफ़र का पता नहीं चलता, कितना जल्दी निकल जाता है। और यहाँ पे हम सब लोग उतर गए थे और हमारी ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी भी रही थी और हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर बाहर निकलने के बाद ट्रेन से। तो यहाँ पे बच्ची तो सो ही गई थी क्योंकि सुबह का टाइम था तो वो सो ही रही थी। तो हमने उसको जगाना भी सही नहीं समझा, नहीं तो फिर वो रोती, कहीं आने जाने नहीं देती। और यहाँ पे लोग ही चलने लगे थे, फ़ोटो वीडियोस, बस यही सब हो रहा था। और फिर काम ही क्या था बस, पर हमको वहाँ पे जाके रूम वगैरह देखना था, लेना था। और यहाँ पे बस इनका यही फ़ोटो वगैरह चलता रहा। और फिर हम सोच भी रहे थे कि कहाँ जाएँ, कहाँ रूम लें, क्योंकि रूम सबसे पहले लेना था क्योंकि बच्चा भी है साथ में और वहीं पे जाके नहाना वहाना सब वहीं होगा, तो इस वजह से। और ये हमको अपने जो भी बैग्स वगैरह हैं वो भी रखने थे वहीं पे।
तो ये सब भी सोच ही रहे थे कि कहाँ जाएं, कैसे रखें। फिर हम लोग ये सोचकर निकल गए और हम लोग ऑटो स्टेशन पहुँचे, जहाँ ऑटो मिलती हैं वहाँ पहुँचे। तो ये देखिए उज्जैन, सुबह का टाइम है तो इतनी ज़्यादा भीड़ तो थी ही नहीं, और सर्दियाँ हैं तो इतना ज़्यादा लगता ही नहीं है, और धूप वगैरह तो बिल्कुल निकल नहीं रही थी, पर इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी। ठीक ही मौसम था। पहले हम लोग सोच रहे थे काफ़ी ज़्यादा मतलब सर्दी लगेगी, ऐसा होगा, पर इतना सर्दी वगैरह लगी नहीं, लेकिन धूप नहीं निकल रही थी, बस ये था। तो और यहाँ पे आके एक अलग ही फीलिंग थी, मतलब फ्रेश जैसा लग रहा था। तो बस फिर ये यहाँ पे ऑटो स्टेशन था, फिर हमने ऑटो लिया, फिर हम लोगों ने रूम लिया। रूम लेने के बाद हम लोग थोड़ा आराम किए, क्योंकि कितना भी आराम से आए हों लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो थकान हो ही जाती है। तो बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे आराम किया, चाय नाश्ता किया, क्योंकि रात में खाना खा लिया था पर सुबह का चाय नाश्ता तो बाकी ही था ना। तो और फिर सिर्फ चाय नाश्ता करके ही दर्शन करने थे, तो इस वजह से। लेकिन वहाँ पे सब कुछ मीठा मीठा था, तो ये समोसे लेकर आए थे और पोहे लेकर आए थे, तो वो दोनों ही मीठे थे। और यहाँ पे नहाने की तैयारी हो रही थी, तो सब लोग ये टूथपेस्ट और सोप का मजाक उड़ा रहे थे, जो कि वहाँ से मिले थे। तो कह रहे थे इतने छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे। तो यहाँ पे वही बातें चल रही थी। और बस हमको रहने के लिए तो चाहिए ही नहीं था, बस थोड़ा हमको नहाने वगैरह के लिए ही चाहिए था, तो बस इतना, इसलिए ये रूम लिया था। फिर उसके बाद तो हम अपना अलग ठिकाना देखेंगे ही। तो बस यहाँ पे हम लोगों का एक एक करके होना था नहाना, क्योंकि हम 6 लोग थे तो काफ़ी टाइम लग रहा था, एक एक करके ही जाना हो रहा था सबका। और यहाँ पे बच्ची तो उठ ही गई थी, तो यहाँ पे ये बच्ची को सब लोग खिलाने लग रहे थे। और फिर इसका भी दूध का इंतज़ाम किया, बाहर से दूध इसके लिए भी लेकर आए। और फिर फाइनली सब लोग तैयार हो गए। हाँ, बच्ची भी तैयार हो गई थी और सब लोग भी रेडी हो गए थे जाने के लिए। और फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से। हम लोगों ने अपने बैग वगैरह वहीं रख दिए थे और बस हम लोग निकल गए थे यहाँ पे। तो बस ये व्लॉग यही था कि ग्वालियर से किस तरह से हम उज्जैन पहुँचे और आगे हमने किस तरह से दर्शन किए, कहाँ कहाँ गए, किस किस मंदिर में हमने पूजा की, ये सब आपको आगे अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। और जब तक इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर